उसके बाद नंबर सेकंड पे हमारे पास आती है वेट गैंग्रीन, जिसको हम लोग मॉइस्ट गैंग्रीन या वेट गैंग्रीन कहते हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास टिश्यू जो है वो कैसा नज़र आएगा, हमें मॉइस्ट नज़र आता है एंड इट रिजल्ट फ्रॉम द सीवियर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, साथ में नेक्रोसिस होती है और हमारे पास जो है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है मॉइस्ट ऑर्गन्स के अंदर, तो वो हम कहते हैं कि ये क्या है, वेट गैंग्रीन है। इसकी कॉमन साइट्स अगर हम देखें तो मॉइस्ट ऑर्गन्स होते हैं लाइक लंग्स हो गया, माउथ होगी, इंटेस्टाइन है, अपेंडिक्स है, अपेंडिसाइटिस के अंदर, और लिम्स के अंदर जो है वो देख सकते हैं हम डायबिटिक फुट के अंदर, जिसमें ओक्लूजन ऑफ द आर्टरीज हो जाती है। डायबिटिक फुट में वही बात है कि नॉर्मली जो गैंग्रीन होगी वो ड्राई गैंग्रीन होगी, लेकिन डायबिटीज़ की वजह से जो होगी दैट मस्ट बी कंसिडर्ड एज अ वेट गैंग्रीन होगी। दूसरा जो बेड सोर्स, बेड रिडन पेशेंट्स होते हैं ना हमारे पास, उनके अंदर जो है वो स्किन में सोर्स डेवलप हो जाते हैं, क्योंकि वो एक जगह पे ही लेटे रहते हैं, तो प्रेशर की वजह से क्या होता है कि सोर्स डेवलप हो जाते हैं और डेड टिश्यूज़ वहाँ पर बनना स्टार्ट हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से और वो जो गैंग्रीन होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वेट गैंग्रीन। अच्छा, ये हमारे पास जो है वो एक टिश्यू, हमने कहा कि आर्टरी जो है वो ब्लड लेकर आ रही है टिश्यू के ऊपर और वेन जो होती है वो वापस लेकर जा रही होती है, लेकिन इन केस ऑफ द वेट गैंग्रीन हम कह रहे हैं कि हमारे पास वेन जो होती है ना वो क्या हो गई है, ब्लॉक हो गई है, वेन यहाँ से ब्लॉक हो गई है, वो ब्लड वापस नहीं लेकर जा रही, तो ब्लड क्या हो रहा है यहाँ पर, ब्लड जो है वो यहाँ पर एक्यूमुलेट हो रहा है, तो हम उसको कहते हैं कि वो क्या हो रही है, वहाँ पर कंजेशन हो रही है, कंजेशन हो रही है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पर इन्फेक्शन हो जाएगा ब्लड के अंदर जो है, फिर वो इन्फेक्शन कॉज करेगा यहाँ पर, जिसको हम लोग जो है वो सेप्टिसीमिया कहते हैं, दैट इज़ इन्फेक्शन इन द ब्लड। ठीक है, यहाँ पर ब्लड की अकोमुलेशन होगी, यहाँ पर नया ब्लड जो है वो नहीं आ रहा, यहाँ पर जो है वो ब्लड अकोमुलेट हुआ हुआ है, क्योंकि यहाँ पर वेन जो है वो ब्लॉक हो गई है, उसको लेके नहीं जा रही, तो यहाँ पर हमारे पास इस्कीमिया डेवलप होगा। एक बात होगी कि यहाँ पर इस्कीमिया डेवलप होगा, दूसरा ये होगा कि यहाँ पर जो है वो इन्फेक्शन डेवलप हो जाएगा ब्लड की कंजेशन की वजह से, जिसको हम लोग सेप्टिसीमिया कहेंगे, दैट इज़ द इन्फेक्शन इन द ब्लड। पैथोजेनेसिस की बात करें कि पैथोजेनेसिस ऑफ द वेट गैंग्रीन क्या है, तो हम कहते हैं कि हमारे पास वीनस और आर्टीरियल दोनों ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती हैं इसके अंदर, और टिश्यू जो है वो हम लोगों को मॉइस्ट नज़र आएगा लाइक इडीमा के अंदर जैसे होता है, और वीनस कंजेशन होगी, मतलब यहाँ पर ब्लड अकोमुलेट करेगा। और एक चीज़ होती है, हम लोगों को ड्राई जो थी गैंग्रीन, उसके अंदर हम लोगों को एक क्लियर जो है वो नज़र आ रही थी डिमार्केशन, लेकिन इसके अंदर हमें क्लियर डिमार्केशन नज़र नहीं आएगी। यहाँ पर क्या होगा, लाइक इस तरह जो है वो यहाँ से गैंग्रीन स्टार्ट हुई, यहाँ तक आई, ये इस तरह डिफ्यूज्ड हुआ होगा एरिया, इसमें हमें क्लियर डिमार्केशन नज़र नहीं आती। उसके बाद ये है कि जो इन्वेडिंग जो बैक्टीरियल ग्रोथ नेक्रोटिक एरिया जो होगा ना, वहाँ पर जो वो बैक्टीरिया जो होगा वहाँ पर क्या करेगा, स्वेलिंग कॉज करेगा एक तो, और दूसरा वो एरिया हम लोगों को जो है वो रेडिश ब्लैक कलर का नज़र आएगा, और वो जो बैक्टीरिया होगा वहाँ के प्रोटीन्स को जो है वो डिस्ट्रॉय कर देगा, जिसकी वजह से जो है वो फाउल स्मेलिंग नाइट्रोजीनियस प्रोडक्ट्स जो हैं वो बनेंगी हमारे पास, इंडोल होगी फॉर एग्जांपल। और एक चीज़ है कि वहाँ पर ये एरिया भी जो है वो हमें ब्लैकिश नज़र आएगा, जहाँ पर वेट गैंग्रीन होगी वो एरिया भी हमें ब्लैक नज़र आएगा, बिकॉज वहाँ पर हीमोलाइसिस होगी हमारे पास। आयरन जो है वो, आयरन के साथ जो है वो हमारे पास हाइड्रोजन सल्फाइड जो है वो कंबाइन करेगी बैक्टीरिया से जो हमें मिल रही है, तो आयरन सल्फाइड बन जाएगा, ब्लैक आयरन सल्फाइड, इसकी वजह से जो टिश्यू होगा जिसके अंदर नेक्रोसिस हुई हुई है, जिसके अंदर गैंग्रीन है, तो वो हमें क्या नज़र आएगा, ब्लैक कलर का नज़र आएगा। मॉर्फोलॉजी देखते हैं अगर हम लोग वेट गैंग्रीन की, तो वो जो है वो हमें वेट नज़र आएगा, सेल टिश्यू हमें जो है वो सॉफ्ट, स्वेलन और रॉटन नज़र आएगा। और ये इसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं कि ये जो है वो क्या है, लोकल स्प्रेड है, टॉक्सीमिया एंड हाई मोटिलिटी रेट जो है वो इसके अंदर ज़्यादा है। दूसरा जो है वो सेप्टिसीमिया होता है, इसके अंदर इन्फेक्शन होता है ब्लड के अंदर। एक चीज़ ये है कि ये सिस्टमिक इन्फेक्शन होता है, दूसरे सिस्टम्स को जो है ये क्या कर देता है, दूसरे सिस्टम्स को भी ये अफेक्ट करता है। जो ड्राई गैंग्रीन थी वो दूसरे सिस्टम्स को अफेक्ट नहीं कर रही थी, क्योंकि उसके अंदर जो है वो ब्लड फ्लो कम था, लेकिन इसके अंदर जो है वो हमारे पास यहाँ पर ब्लड अकोमुलेट हो रहा है, तो इससे क्या होगा कि हमारे पास दूसरे जो सिस्टम्स होंगे सराउंडिंग, ये उनको भी जो है वो क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। उसके बाद अगर जो है वो ड्राई गैंग्रीन और वेट गैंग्रीन में जो है वो डिफरेंस देखा जाए, तो ड्राई गैंग्रीन में हमारे पास जो है वो आर्टरी ब्लॉक हो रही होती है, वेट गैंग्रीन में जो है वो वेन ब्लॉक होती है। ड्राई गैंग्रीन में जो हमारे पास लिम्स अफेक्ट हो रहे होते हैं, और इसमें जो है वो इंटेस्टाइन लाइक जो हमारे मॉइस्ट ऑर्गन्स होते हैं, वेट ऑर्गन्स होते हैं, वो ज़्यादा अफेक्ट हो रहे होते हैं, और इसके अंदर हमारे पास डिस्टल और डिस्टल जो है वो लिम्स इन्वॉल्व होते हैं। इसके अंदर क्या होती है, इन्फेक्शन होती है, मतलब ब्लड सप्लाई आपकी कम होती है, इस्कीमिया की कंडीशन होती है, और इसके अंदर जो है वो कंजेशन ज़्यादा, ब्लड की अकोमुलेशन होती है।
ये जो है हमें कैसा नज़र आएगा, ड्राई, शंकन और ब्लैक नज़र आएगा, जबकि ये जो है वो वेट, स्वेलन और ब्लैक नज़र आता है। यहाँ पर क्या आती हैं, क्लियर मार्जिन होती हैं गैंग्रीनस टिश्यू के दरमियान में और एक हेल्दी टिश्यू के दरमियान में, जबकि जो वेट गैंग्रीन होती है वहाँ पर कोई भी क्लियर मार्जिन नहीं होती। तो इसके अंदर जो है वो ड्राई गैंग्रीन में जो है वो एज़ वो ड्राई है, मम्मीफाइड है, तो उसके अंदर से जो है वो स्मेल नहीं आएगी। अच्छा, जो वेट गैंग्रीन थी उसके अंदर हमारे पास जो है वो बैड स्मेल जो है वो आती है, हमारे पास फाउल स्मेलिंग आती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर हमारे पास नाइट्रोजीनियस क्या होती हैं, प्रोडक्ट्स बन जाती हैं, लाइक एंडोल वगैरह। और क्या होता है इसके अंदर, हमारे पास जो है वो स्लो स्प्रेड इन्फेक्शन होता है, क्योंकि ब्लड सप्लाई जो है वो कम होती है। इसके अंदर रैपिडली जो है वो इन्फेक्शन स्प्रेड हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर कंजेशन होती है, कम्युलेशन ऑफ ब्लड होती है। इसमें जो है ना वो सिस्टमिक इन्फेक्शन नहीं होता, बाकी जो हमारे सिस्टम्स होते हैं उनमें इन्फेक्शन नहीं होता ड्यू टू ड्राई गैंग्रीन की वजह से। लेकिन वेट गैंग्रीन में जो है वो हमारे पास सेप्टिसीमिया होता है, मतलब कि ब्लड में इन्फेक्शन होता है, सिस्टमिक इन्फेक्शन होता है उसकी वजह से। तो इसमें हमारे पास कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो कम होती हैं और इसमें जो वो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं वो ज़्यादा होती हैं।